संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ ये सत्र शुरू हुआ था पूरा नहीं हो सका है। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। तय समय में चर्चा नहीं हो सकी। जरूरी बिल पारित तो हुए, लेकिन विपक्ष और सत्ता के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। संसद का जो मानसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ वो हंगामे पर ही अटका रह गया। वक्त बदला, महीना बदल गया, मुद्दे बदल गए, लेकिन विपक्ष का जो हाल 21 जुलाई को था वही हाल 21 अगस्त को भी रहा। गुरुवार को मानसून सत्र का आखिरी दिन था। उम्मीद थी कि शायद ये सत्र सार्थक चर्चा के साथ खत्म होगा, लेकिन विपक्ष के हंगामे इस उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर इस सत्र में बहुत कामकाज हुआ ही नहीं। एक महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बॉयकॉट जारी रहा। संसद का ये मानसून सत्र कई लिहाज से बेहद खास था, लेकिन गुरुवार को खत्म हुए इस सत्र की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि एक और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील विषयों पर भी गंभीर विमर्श हुआ, लेकिन इन सब के बीच एक गंभीर चिंता भी उभरकर सामने आई। जहां सत्र में हंगामे की वजह से जनता के हित के मुद्दे उठ ही नहीं सके, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर सवाल पनपने लगे। पहले आप लोकसभा का लेखा जोखा समझिए। सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए और 55 सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। पिछले एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र के आखिरी स्पीकर ओम बिरला ने खुद भी इसका लेखा जोखा रखा और फिर अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने लोकतंत्र की गरिमा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। एक तरफ जहां विपक्ष के हंगामे के कारण सदन नहीं चल पाया, तो दूसरी इस बात से नाराज केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने गुरुवार को एक बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया और सरकार के सामने मांग रख दी कि हंगामे के कारण जो पैसा सदन का बर्बाद हुआ वो सांसदों से वसूला जाए। पूरा सेशन बिना चर्चा के ही जुड़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी मनमानी की, गुंडागिरी की और लोकशाही के एक पवित्र मंदिर में उन्होंने
144 करोड़ भारतीयों के छाती में सरा भूखा है विश्वास का और उनके आशा और अपेक्षाओं पर। आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चर्चाएं होनी थी, कितने अहम बिल थे, जिसमें 12 या 14 बिल बिना चर्चा किया अधूरी चर्चा के बिल पास हुए। उसमें से इनकम टैक्स बिल जो था वो 600 पाना का था और उसमें 6 मिनट भी चर्चा नहीं हुई। आज कल भी आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा, पार्लियामेंट सेशन 30 सेकंड के अंदर उठ गई। ना सत्ता पक्ष चलाने के मूड में था, ना विपक्ष चलने के मूड में था। आज एसआईआर में भी 14 अगस्त को आ गया था कि भाई 65 लाख जितने भी वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जो भी है उसको कैसे काटे गए उसका भी संज्ञान कोर्ट ने लिया था। तो विपक्ष को भी समझना चाहिए था, 2-3 दिन तो चर्चा करवाते और सत्ता पक्ष को भी चाहिए था कि इनका मीटिंग करके कोई निवाड़ा निकाला जा सकता था, रास्ता निकाला जा सकता था। मगर ये जो खर्चा है वो जनता का खर्चा है और जनता क्यों चुका है, उसको क्यों भुगते। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। अब आइए जरा एक नजर बर्बाद हुए पैसे पर भी डाल देते हैं, तब आपको आरोपों का मतलब भी समझ में आएगा। सरकार के मुताबिक सदन में कार्यवाही में 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख होता है। 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन हुई सिर्फ 33 घंटे। लिहाजा सदन का 83 घंटा सिर्फ हंगामे के कारण बर्बाद हुआ। इस हिसाब से 124.5 करोड़ रुपए सिर्फ हंगामे के कारण बर्बाद हो गए। अब इतने पैसों की बर्बादी होगी तो सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस पूरे सत्र में खूब हंगामा किया। जैसे लोकसभा में जितना काम पहले से तय किया था उतना ही हुआ, वैसे ही राज्यसभा में तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और इसके पीछे का कारण सिर्फ विपक्ष का हंगामा है। सत्र में 41 घंटे से ज्यादा यानी 38.88% ही कामकाज हो पाया। सदस्यों के सामने 280 से ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका था, लेकिन 14 प्रश्न उठाए जा सके। 14 बिल पास हुए या लोकसभा को लौटाए गए। उधर आखिरी दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल जेपीसी जाने के लिए रखे थे, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी हंगामे पर आतुर रहा। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उप सभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। हालांकि इसी हंगामे के बीच सरकार ने आखिरी दिन वो गेमिंग का बिल भी पास करा लिया जो लोकसभा में बुधवार को रखा गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल की चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा। हालांकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा, पर बाद में इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. और इसके बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे और इनके इसी विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और उस भूमिका का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना जरूरी है।
आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर, जनता के पैसे, जनता के टैक्स पैसे, वो सारी चीजें उसी ने आज ये बर्बादी की, जनता के पैसों की बर्बादी हुई। हम सभी लोगों के लिए दुखद है। हमारे साथ माननीय सांसद कुशीनगर भी हैं, विजय दुबे जी, हम हैं, या जितने भी भाजपा एनडीए के सांसद हैं, हम लोग बहुत ही निराश होके जा रहे हैं। तो एक निराश कहते हैं ना कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ, सब कुछ आदमी, परिवार, बाल बच्चे, काम धंधा छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आता है और वहाँ पर यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हम बहुत ही निराशा, और चूंकि हम लोग नए हैं, अब सेकेंड टर्म में हैं, तो ये देख के दुखद होता। का लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है, ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए। तो इनको भी काफ़ी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक भी बुलाई थी, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।